बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गजा में गवर्नेंस के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं, हमास का बयान। गजा में फलस्तीनियों की घर वापसी और इमदादी ट्रक का दाखिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में आज भी हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। सिडनी में रैली में 40,000 के करीब अफराद ने की शिरकत। माजुल वजीर आजम शेख हसीना के दौर में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मामले में 15 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान को लिया गया तहवील में। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने इन अफसरान की गिरफ्तारी का दिया हुक्म। पैट्रिक हरमनी सेशल्स के सदर मुंतखब। वजीर आजम मोदी ने सदर मुंतखब होने पर हरमनी को दी मुबारकबाद। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का जनूबी अमेरिका का दौरा। मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में तालीम की इनकलाब आफरी ताकत पर दिया जोर। पेरू और चिली में तलबा तालिबात, फनकारों और सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत। मगरब बंगाल की MBBS तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रजी केस में 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। दीगर 2 मफरूर मुल्जिमीन की तलाश जारी। और मुल्क बुलडोजर से नहीं रूल ऑफ लॉ से चलेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया से बातचीत। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई के बजाय सिर्फ रस्मी मजम्मतें की जा रही हैं। और अब पेश खबरें तफसील से। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिसतन फलस्तीन का दाखिली मामला है और इस हवाले से गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं है। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिसतन फलस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज होने के बाद हजारों फलस्तीनी अपने घरों को लौटने लगे हैं और इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की सिविल डिफेंस ने मलबे तले दबी इंसानी बाकियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया है और जुमे से अब तक 155 नाशें निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशनें संभालनी शुरू कर दी हैं। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमेरिका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुंचने वाले अमेरिकी फौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्किया के फौजियों के साथ ताउन करेंगे। इसराइली फौज गजा अमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हुदूद तक वापस आ गई है। इसराइली फौज की मुकर्ररा हुदूद में वापसी का जायजा लेने के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टोफ वेटकोफ ने गजा का दौरा किया और कहा कि इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। इसराइल के गजा से इनकला के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों के हक में ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। सिडनी में रैली में 40,000 के करीब अफराद ने शिरकत की। दरिया से समंदर तक फलस्तीन आज़ाद होगा के नारे लगाए। एक अदालत की जानिब से सिडनी ओपेरा हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे की तंजीम पर पाबंदी के बाद दसियों हज़ार अफराद ने इतवार को सिडनी के कारोबारी ज़िले में एक बड़े पैमाने पर फलस्तीनी हामी रैली के एक हिस्से के तौर पर मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक इस मुजाहरे में तकरीबन 40,000 अफराद ने शिरकत की, जो कोफिया पहने और फलस्तीनी परचम लहराते हुए दरिया से समंदर तक फलस्तीन आज़ाद होगा के नारे लगाए।
آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی کے مرکزی کاروباری ضلع میں اتوار کے روز ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں ایک بڑے مظاہرے میں شرکت کی۔ منتظمین کے مطابق تقریباً 40,000 افراد نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں حصہ لیا، جو حالیہ ہفتے میں سڈنی اوپیرا ہاؤس میں احتجاج پر عائد عدالتی پابندی کے بعد منعقد ہوئی۔ تنظیم فلسطین ایکشن گروپ کے مطابق اتوار کو آسٹریلیا کے مختلف شہروں بشمول سڈنی، میلبورن، برسبین، پرتھ اور ایڈلیڈ میں بھی تقریباً 27 احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ٹینیسی میں ایک فوجی پلانٹ میں ہوئے دھماکے کے سبب 19 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ مقامی افسران نے بتایا کہ یہ دھماکہ فوجی دھماکہ خیز مواد بنانے والی کمپنی ایکوریٹ انرجیٹک سسٹمز LLC میں مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7:45 پر ٹینیسی کے جنوب مغرب میں پیش آیا۔ فی الحال دھماکے کا سبب پتہ نہیں چل سکا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور میں جبری گمشدگیوں اور انسانیت کے خلاف جرائم کے معاملے میں جن 15 حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے تھے، انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ فوج نے سنیچر کے روز کہا کہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل بنگلہ دیش ICTBD نے ان افسران کی گرفتاری کا حکم دیا، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل مینیجر جنرل محمد حکیم الزمان نے ڈھاکہ میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس میں کہا کہ 16 افسران کو ملٹری ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہونے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، جن میں سے 15 نے تعمیل کی۔ انہوں نے کہا کہ میجر جنرل کبیر احمد، جو سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، ملٹری ہیڈ کوارٹر میں پیش ہونے میں ناکام رہے۔ میجر جنرل حکیم الزمان نے کہا کہ میجر جنرل کبیر کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، انہیں بیرون ملک سفر سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن افسران نے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی، انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور انہیں ان کے اہل خانہ سے دور رکھا گیا ہے۔ میڈیا نے بتایا کہ جن 16 افسران کو طلب کیا گیا ان میں 2 میجر جنرلز، 6 بریگیڈیئر جنرلز اور کئی کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔ یہ پیش رفت سوشل میڈیا پر جاری قیاس آرائیوں کے درمیان سامنے آئی ہے کہ آیا حاضر سروس فوجی افسران پر سابقہ حکومت کے دور میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے گئے مبینہ جرائم پر آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت کے بجائے سویلین ٹریبونل میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ فوج نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کی تمام آئینی طور پر منظور شدہ قوانین کا احترام کرتی ہے اور حراست میں لیے گئے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ICTBD کی جانب سے عوامی لیگ کے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کی جبری گمشدگی یا اغوا اور تشدد سے متعلق 2 مقدمات میں استغاثہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو قبول کرنے کے بعد بدھ کو 30 ملزمان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ شیخ حسینہ، جو اس وقت بھارت میں ہیں، کو دونوں مقدمات میں کلیدی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ دیگر ملزمان میں سے 25 حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، جن میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس DGFI کے 5 سابق ڈائریکٹر جنرل بھی شامل ہیں۔ سیشلز میں اپوزیشن یونائٹڈ سیشلز کے لیڈر پیٹرک ہرمنی صدر منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اتوار کو جاری کردہ سرکاری نتائج میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ سرکاری نتائج کے مطابق پیٹرک ہرمنی نے صدارتی انتخابات میں 52.7% ووٹ حاصل کیے، جبکہ سیشلز ڈیموکریٹک الائنس کے صدر ویولرا میکولون کو 47.3% ووٹ ملے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی کو سیشلز کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور ان کی مدت صدارت کے دوران کامیابی کی نیک خواہشات بھی پیش کیں۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ڈاکٹر ہرمنی کے نام ارسال کردہ تہنیتی پیغام میں ہندوستان اور سیشلز کے درمیان گہرے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی گئی، جس میں بحر ہند کی مشترکہ وراثت اور دونوں ممالک کے عوام کی باہمی امنگوں پر زور دیا گیا ہے۔ مصر کے بحر احمر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں ایک کار حادثے میں قطر کے 3 سفارتکار جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے نے اتوار کو 2 سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ یہ حادثہ ایسے وقت پیش آیا جب غزہ جنگ کے خاتمے اور علاقائی امن کے قیام کے لیے ایک عالمی امن کانفرنس پیر کو شہر شرم الشیخ میں ہونے والی تھی۔ حالانکہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حادثے میں جاں بحق ہونے والے سفارتکار قطر کی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے، جس نے مصر کے افسران کے ساتھ مل کر رواں ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ منصوبے کے پہلے مرحلے پر اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے اہم معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان میں طالبان کی افواج کے مابین سرحد پر متعدد مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ افغان سرزمین پر پاکستانی فوج کی حالیہ کارروائیوں کے رد عمل میں سرحد پار پاکستانی فوج پر بڑے پیمانے پر جوابی حملے کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے عسکری ذرائع نے اس کارروائی کا بھرپور جواب دینے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے میں رات دیر تک
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाली झड़पों के बाद अब इलाके में खामोशी है। जिले में सिविल अस्पताल पाड़ा चिनार में एक शख्स की लाश और एक जख्मी को लाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक इस हमले में हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि उनकी इत्तला के मुताबिक रात के वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर झड़पों से 2 अफराद हलाक हुए, जबकि एक को जख्मी हालत में पाड़ा चिनार अस्पताल लाया गया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाड़ा चिनार के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर हसन जान ने बताया कि वो और उनका अमला सारी रात ड्यूटी पर मौजूद थे। करम की अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम अमले को अस्पताल हाजिर होने को कहा गया था। उधर जिले खैबर में तोरखम के मुकाम पर झड़प या हमले की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन तोरखम की मुकाम पर सरहद पर आज सुबह सवेरे ये सरहद बंद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक खुसूसी कृषि प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई किसानों के साथ बातचीत भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मुलाकात के दौरान किसानों का कहना था कि हालिया दिनों खेतीबाड़ी में बहुत तरक्की हुई है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए एक नेमत है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जनूबी अमेरिका के अपने हालिया दौरे के दौरान मुल्क की मुस्तकबिल की तश्कील में तालीम की इनकलाब आफरीन ताकत पर जोर दिया। पेरू और चिली में तलबा तालिबात, फनकारों और सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने तालीम के लिए ऐसा विजन पेश किया जो जामे, आला मियार और तनकीदी सोच पर मबनी हो। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि तालीम आज़ादी की बुनियाद है, ये चंद लोगों का मखसूस इस्तेहकाक नहीं हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान को ऐसी तालीम की ज़रूरत है जो साइंसी मिजाज को परवान चढ़ाए, तनकीदी सोच की हौसला अफजाई करे और हमारे अवाम के भरपूर तनव्वुर को खूब करे। राहुल गांधी के सिफारती मिशन का मकसद जनूबी अमेरिका ममालिक के साथ हिंदुस्तान के सियासी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कोलंबिया के सेनेट के सदर से भी मुलाकात की और करीबी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पेरू के साथ पार्लिमानी दोस्ताना ग्रुप का भी इफ्तिताह किया। उनके दौरे को उजागर करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि कोलंबिया की कम्युनिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिलिन के क्लासरूम से लेकर लीमा में तलबा तालिबात के साथ साजगार मुकालमे तक ये सफ़र गर्मजोशी, खुशी और तहरीक आफरीन ख्यालात का एक मजमू रहा है। बैरून मुल्क हिंदुस्तानी सनत के किरदार को उजागर करते हुए राहुल गांधी ने जनूबी अमेरिका में बजाज, हीरो और TVS की कामयाबी की सताइश की। उन्होंने कहा कि बजाज, हीरो और TVS को कोलंबिया में फलते फूलते देखकर फख्र हो रहा है। अपने पूरे दौरे के दौरान राहुल गांधी ने लीडरों की नई नस्ल तैयार करने का विजन पेश करते हुए जमहूरी अक़दार और काबिल रसाई तालीम की अहम ज़रूरत पर जोर दिया, जो नौजवानों के लिए मानवियत का हामिल है। मग़रिब बंगाल के दुर्गापुर में MBBS तालिबा की इज्तिमाई इस्मत-दरी मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अब भी फरार हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस ने इन मुलजिमीन के मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके इन्हें गिरफ्तार किया। खबरों में कहा गया है कि वाक़े की तल्ल मिलने के बाद पुलिस ने जाय वक़ू के इतराफ वाक़े जंगल में रात भर सर्च ऑपरेशन किया और मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि 2 मुलजिमीन फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की दीगर रियासतों में मुख्तलिफ इल्ज़ामात के बाद की जा रही बुलडोज़र कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। सदर मजलिस का कहना था कि मुल्क को बुलडोज़र कार्रवाइयों से नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुलडोज़र कार्रवाई न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुबैना तौर पर जूता फेंकने की कोशिश को पूरी अदालती निज़ाम की तौहीन करार दिया। सदर मजलिस ने बताया कि मुल्क में दलितों की मुसलसिल तौहीन की जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मज़म्मत सिर्फ रस्मी मज़म्मत नजर आती है, जबकि सोशल मीडिया पर जूता फेंकने वाले शख्स को हीरो के तौर पर सराहा जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते, तो आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी में था आ गया, लास्ट सवाल। गवाई साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की किसान ने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाई साहब का कोर्ट में हुआ है जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ गवाई साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाई साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो
एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, इस एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा अभी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 के करीब। और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है? नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट, बोले नहीं मंदिर आस्था है, हमने कहा आस्था पे नहीं दे सकते, खामोश बैठ गए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, हमने कहा कि गलत फैसला है। कहां हमने धर्म को लेकर किसी जज पे अटैक किया बताइए? तो ये तो गलत है ना। आज जूता फेंके कल कुछ और करेगा। और जो रॉन्ग मैसेज जो सरकार समझ नहीं है, जो आपको लगता है केस बुक होना चाहिए? नहीं, जो रॉन्ग मैसेज पूरे देश में गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया सर। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकाल लीजिए, कितनी देर के बाद? अरे हाईएस्ट लेवल पे हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? अच्छा, अगर उसका नाम किशोर नहीं होता, असद होता तो क्या करते अब तक? ये तो बहुत नहीं, ये फैक्ट। नवीन साहब आप नहीं बोलना चाह रहे, मेरा फैक्ट है। नहीं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है, इसमें क्या है बताइए? अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा गांव कहां से आया, किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना, बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं, आप मत करिए। नहीं, लेकिन कि मतलब कोई और धर्म का होता तो मतलब उसका कंडेमनेशन तो ऐसा ही होता है। क्या कंडेमनेशन रहा है बताइए? क्या कंडेमनेशन रहा है बताइए? आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसको हीरो बना दिए, हीरो। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। गजा में गवर्नेंस के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं, हमास का बयान। गजा में फलस्तीनियों की घर वापसी और इमदादी ट्रक का दाखिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में आज भी हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। सिडनी में रैली में 40,000 के करीब अफराद ने की शिरकत। माजुल वजीर आजम शेख हसीना के दौर में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मामले में 15 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान को लिया गया तहवील में। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने इन अफसरान की गिरफ्तारी का दिया हुक्म। पैट्रिक हरमनी सेशल्स के सदर मुंतखब। वजीर आजम मोदी ने सदर मुंतखब होने पर हरमनी को दी मुबारकबाद। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का जनूबी अमेरिका का दौरा। मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में तालीम की इनकलाब आफरी ताकत पर दिया जोर। पेरू और चिली में तलबा तालिबात, फनकारों और सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत। मगरब बंगाल की MBBS तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रजी केस में 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। दीगर 2 मफरूर मुल्जिमीन की तलाश जारी। और मुल्क बुलडोजर से नहीं रूल ऑफ लॉ से चलेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया से बातचीत। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई के बजाय सिर्फ रस्मी मजम्मतें की जा रही हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर का सिलसिला फिलहाल यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।